Hello, commerce graduate. Welcome back to the channel. So today we are going to start with the next topic. So उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं, so प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में आकर जरूर चेकआउट करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सीरीज टॉपिक्स। सो आज जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है आपका मेजरमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट साइज। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमें इसमें डिस्कस क्या करना है, इसकी मीनिंग को, ठीक है, कौन कौन से मेथड होते हैं बिजनेस यूनिट के साइज को मेजर करने के लिए। एंड लास्ट तक आपको वीडियो इसलिए देखना है क्योंकि लास्ट में होगा आपका टेस्ट और उसका स्कोर आपको देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। राइट, सो टेस्ट से ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा जो भी आपने समझा वो आपको कितना समझ में आया। सो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप एस WNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss measurement of business unit size. हमने बिजनेस यूनिट के बारे में पढ़ा, साइज ऑफ बिजनेस यूनिट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आता है कि कैसे पता चलेगा कि जो हमारा बिजनेस यूनिट है, ठीक है, उसका साइज क्या है। साइज बेसिकली स्मॉल स्केल पे रन कर रहे हैं, मीडियम में कर रहे हैं या लार्ज स्केल पे रन कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो गई इसकी साइज को लेके। तो हम कैसे मेजर करेंगे, देखो, द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट कैन बी मेजर्ड इन वेरियस वे। कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं एक बिजनेस यूनिट के साइज को मेजर करने के लिए। डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट और किस एस्पेक्ट पे आप उसको एनालाइज करना चाहते हो। आप उसको उसके सेल्स के वॉल्यूम पे एनालाइज करना चाहते हो, आप उसके वहां पे कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे साइज देखना चाहते हो, या आप ये देखना चाहते हो कि प्रॉफिट के टर्म में क्या साइज है उनका। तो उसके हिसाब से आप एक बिजनेस यूनिट के साइज को क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो या एनालाइज कर सकते हो। तो कुछ मेथड्स हैं जो यूज होते हैं बिजनेस यूनिट के साइज को मेजर करने के लिए। वो है, पहला है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब आपने खुद देखा होगा, आप कोई भी बिजनेस मतलब कोई भी मान लो फैक्ट्री में गए, ठीक है, एक फैक्ट्री है जो कि छोटी सी आपको लगी, क्यों, क्योंकि वहां पे सिर्फ 5 लोग काम कर रहे हैं कोई भी कढ़ाई बुनाई का। एक आप फैक्ट्री गए जहां पे 500 लोग काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, कौन सी फैक्ट्री बड़ी थी। आप कहोगे वो फैक्ट्री बड़ी थी जहां पे 500 लोग काम कर रहे थे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 500 लोगों की है। ठीक है, उतने लोगों का वो रिसोर्स अरेंज करना, उतने लोगों को सैलरी देना, उतना बल्क में फिर वो बना रहे हैं, इसका मतलब वो बिजनेस यूनिट का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्क को, कितने वर्क कर रहे हैं बिजनेस यूनिट में, इससे आप बिजनेस यूनिट के साइज को मेजर कर सकते हैं। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉमन मेजर है बिजनेस के साइज को मेजर करने का, क्योंकि आप बेसिकली कितने लोग, कितना ह्यूमन स्केल, ह्यूमन रिसोर्स का स्केल है उस यूनिट के अंदर, उसको अंडरस्टैंड करके साइज बता देते हो। जैसे एक बिजनेस यूनिट यहाँ पे 500 एम्प्लॉयज बन है और एक बिजनेस यूनिट यहाँ पे 50 एम्प्लॉयज है। आप कहोगे 500 एम्प्लॉयज वाला जो बिजनेस है, यूनिट है, उसका साइज क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो हमने कैसे पता लगाया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे एनालाइज किया कि जिसका एम्प्लॉय का नंबर ज्यादा है वो ज्यादा बड़ा यूनिट होगा और एज कंपेयर टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, बिजनेस यूनिट का साइज बता सकते हो कि कितना टोटल इनकम एक बिजनेस जनरेट कर रही है अपनी सेल्स और सर्विस प्रोवाइड करके ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। जैसे बेसिकली एक साल में एक बिजनेस यूनिट कितना सेल कर रही है। ठीक है, मान लो एक है जो 10 मिलियन डॉलर मतलब सेल करती है, ठीक है, इतना वो टोटल इनकम जनरेट करती है, रेवेन्यू बनाती है 10 मिलियन डॉलर का। और एक है जो बस 1 मिलियन डॉलर बना रही है। आपको क्या लगेगा कौन सा बिजनेस यूनिट बड़ी होगी साइज में, आप कहोगे $10 मिलियन वाली होगी, क्योंकि वो एक साल में इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो हम रेवेन्यू को एक इंडिकेटर मान के फाइनेंशियल स्केल पे बिजनेस यूनिट का साइज बता। नेक्स्ट इज मार्केट शेयर, कि कितना मार्केट उसने कैप्चर कर रखा है, कितना परसेंटेज ऑफ टोटल सेल इन द मार्केट दैट इज कंट्रोल बाय बिजनेस यूनिट। मतलब कि एक बिजनेस यूनिट ने कितनी मार्केट कैप्चर कर रखी है, कितना उस मार्केट में कितने लोग उसके ही प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, मीन उसका ही सेल का कंट्रीब्यूशन है। तो मार्केट शेयर भी बताता है कि उस बिजनेस को क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, बेसिकली कि कितनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन है उसकी। ऑफकोर्स कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले उसको लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं, तभी उसके गुड्स को खरीद रहे हैं और उसके मार्केट में ज़्यादा बिक रहा है। जैसे एक बिजनेस यूनिट जो 25% मार्केट शेयर है, मतलब 25% मार्केट शेयर, मतलब समझ रहे हो कि एक मार्केट में 25% कस्टमर सिर्फ उसका प्रोडक्ट खरीद रहा है, और एक है जहाँ पे सिर्फ 5%। कौन सा मार्केट के शेयर के हिसाब से बिजनेस यूनिट का साइज बड़ा होगा, फॉर जिसकी ज्यादा मार्केट है, ज्यादा कस्टमर है, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा सप्लाई करेगा, ज्यादा कमाएगा,
उसका यूनिट क्या होगा, बड़ा होगा। तो मार्केट शेयर के बेसिस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी मींस कितना वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विस आप प्रोड्यूस कर लेते हो एक टाइम फ्रेम में, वो बताएगा। जो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है हम मानेंगे वो ज्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू दूसरा। जैसे एक है वो 10,000 कर रही है पर मंथ में यूनिट बना रही है, और एक है जो 1,000 यूनिट बनाती है एक महीने में। तो कौन सी बड़ी हुई फैक्ट्री, वो जो ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर पा रही है। नेक्स्ट इज एसेट यूजेस वगैरह अगर आपको लिखना है तो लिखिए, वरना प्रोडक्शन कैपेसिटी डालिए और एग्जांपल लिख दीजिए। एसेट, एसेट क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट ओन बाय द बिजनेस यूनिट। कितना एक बिजनेस यूनिट के पास एसेट है उसकी टोटल वैल्यू कर ले, मीन्स कैलकुलेट कर ले कि उस फिजिकल एसेट में लैंड बिल्डिंग मशीनरी इक्विपमेंट इसका कितना टोटल बनेगा उसका। ठीक है, मान लो 1 लाख का मशीनरी है, उसके बाद 10 लाख की बिल्डिंग है, ये सब पूरा जोड़ लिया। इनटेंजिबल एसेट को भी पूरा जोड़ लिया, कैलकुलेट कर लिया मनी टर्म में, और जिससे भी हमें कंपेयर करना उसका कर लिया। देखेंगे किसका ज्यादा है, जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी एसेट की। मान लो एक यूनिट उसकी $50 मिलियन एसेट की वैल्यू है और दूसरी $5 मिलियन, तो कौन सा बड़ा हुआ बिजनेस, जिसकी एसेट की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो एसेट भी यूज होता है चेक करने के लिए कि बिजनेस का साइज क्या है। एसेट साइज इंडिकेट करता है पहले तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। एक बिजनेस कितना फाइनेंशियली मजबूत है ये भी बताएगा आपको एसेट की टोटल वैल्यू, और ये भी बताएगा कि वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है। जितना इन्वेस्ट कर सकता है उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन भी अपना बढ़ाने की कैपेसिटी रखता होगा। नेक्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मीन कितना नेट रेवेन्यू जनरेट करता है बिजनेस यूनिट सारे एक्सपेंस को डिडक्ट करने के बाद रेवेन्यू से, वो बताता है। अब एक बिजनेस है जो कितना रेवेन्यू अर्न कर रहा है, मान लो एक बिजनेस यूनिट है जो एनुअल प्रॉफिट $2 मिलियन बना रहा है, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा और पॉसिबली लार्जर होगा उससे जो $2 लाख प्रॉफिट बना रहा है। बिजनेस यूनिट विद एनुअल प्रॉफिट ऑफ $2 मिलियन, यस, वो $2 लाख प्रॉफिट बना रहा है, ये 2 मिलियन प्रॉफिट बना रहा है एक बिजनेस, तो कौन सा बड़ा होगा, ऑफ कोर्स जो मिलियंस में प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बताता है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी आपके उतना ज्यादा पैसा होगा, उतना ज्यादा आप एक्सपैंड करने के चांसेस, उतना ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जोग्राफिक कवरेज कितना है, मतलब कितना जोग्राफिकल एरिया में आप फैले हुए हो, कहाँ का ऑपरेट करते हो, मीन्स कौन कौन से लोकेशंस में आपकी ब्रांचेस है, रीजन, कंट्री, कहाँ कहाँ पे हो, इंटरनेशनल नेशनल किस लेवल पे काम कर रहे हो। वो भी जो बिजनेस यूनिट मल्टीपल कंट्रीज में काम कर रहा है और जो एक ही सिटी में काम कर रहा है, बस एक जगह पे कंट्री की एक ही सिटी पे काम कर रहा है, तो वो बिजनेस हम मानेंगे ज्यादा बड़ा है, लार्ज स्केल में, जो मल्टीपल कंट्रीज को कैप्चर करके रखा है, क्योंकि उसकी जोग्राफिक लोकेशन क्या है, बहुत ज्यादा फैली हुई है। इसका मतलब वो कितने लोगों को सर्व कर रहा है, बहुत साइज उसका ही बड़ा मानेंगे। कस्टमर बेस कैसा है आपका, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर और क्लाइंट्स कितने, वो भी बताएगा आपका बिजनेस यूनिट साइड। जिसका बिजनेस यूनिट पे कस्टमर ज्यादा है उसका भाई साइज ज्यादा मानेंगे एज कम्पेयर टू जिसके कम है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो बिजनेस में इंक्लूडिंग इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग, मींस अपना और दूसरा का लगा के कितना कैपिटल आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी एक बिजनेस यूनिट के साइज को बताएगा। जो जितना ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा, जितना ज्यादा उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, वो बिजनेस उतना ज्यादा बड़ा होगा। अ बिजनेस यूनिट विद $100 मिलियन इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंसिडर लार्जर इन कंपेयर टू स्मॉलर वन। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कितने कर रहे हैं आप, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एक दिन में या एक पीरियड में कितने आपके हो जाते हैं, सेल्स प्रोसीज कितनी हो जाती है आपकी एक बिजनेस यूनिट की, वो भी बताएगा आपके बिजनेस यूनिट का साइज। तो बेसिकली यही है कि अगर हम एक एक क्राइटेरिया को लेके बिजनेस यूनिट का साइज देख रहे हैं तो हमें देखना है कि किसका क्या चीज ज्यादा है, किसकी सेल्स ज्यादा है, किसका अगर प्रॉफिट क्राइटेरिया है तो प्रॉफिट किसका ज्यादा है, उसके हिसाब से हम बता देंगे कौन बड़ा है कौन छोटा। नंबर एम्प्लॉयज को लेके बात करें बिजनेस यूनिट की साइज की तो उसको देख के कंपेयर कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन देख रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन दोनों का कंपेयर करके, या जितनी भी है कंपेयर करके बता देंगे, जिसका ज्यादा है वो बड़ी मानी जाएगी। तो एक यूनिट है जो 1 मिलियन ट्रांजेक्शन एक साल में करती है वो बड़ी होगी उससे जो 1 लाख ट्रांजेक्शन कर रही है। ठीक है, तो गाइस ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो बिजनेस यूनिट का साइज है वो अलग अलग क्राइटेरिया को यूज करके आप बता सकते हो। ठीक है, और आपको क्या करना है कि बस देखना है, पॉइंट याद रखने, सबसे पहले तो रेवेन्यू याद रख लो कि रेवेन्यू पहले मीनिंग लिख देना। ठीक है, उसके बाद जिसका ज्यादा रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू को मान रहे हैं बेस कि हमें बताना साइज कितना है, तो जिसका जितना ज्यादा रेवेन्यू उसका उतना ज्यादा बड़ा साइज मान, इस तरीके से सारे हम उसमें यही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट टेक अ क्विज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मेथड फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट के साइज को मेजर करने के लिए कौन सा कॉमन मेथड है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर, टोटल सेल्स और रेवेन्यू, नंबर ऑफ सोशल मीडिया फॉलोअर्स, या एज ऑफ द बिजनेस।
कौन बताएगा कि बिजनेस यूनिट का साइज कैसे मेजर होगा? मीन्स कॉमन मेथड क्या हो सकता है? कितने ज्यादा शेयर होल्डर है आपके पास, टोटल सेल्स एंड रेवेन्यू, ऑफ कोर्स टोटल सेल्स एंड रेवेन्यू, कितनी सेल्स कर लेते हो, कितना रेवेन्यू कमा ले रहे हो, उसको वो एक कॉमन मेथड हो, एक कॉमन क्राइटेरिया हो सकता है ये पता लगाने का कि बिजनेस यूनिट का किसका साइज ज्यादा है किसका कम है, जिसकी ज्यादा सेल उसका ज्यादा साइज। नेक्स्ट इज साइज ऑफ बिजनेस यूनिट कैन बी मेजर बाय इट्स, कैसे मेजर कर सकते हैं बिजनेस यूनिट के साइज को? उसके कॉम्पिटिटर्स के नंबर से, उसके टोटल एसेट ओन से, लोकेशन ऑफ हेडक्वार्टर या एडवर्टाइजिंग बजट। ऑफ कोर्स टोटल एसेट ओन हमने भी देखा था कि जितने आपकी टोटल एसेट की वैल्यू है वो भी बताएगी आपके बिजनेस यूनिट का साइज कितना है। Which of the following is not typically used as measure of business unit size? कौन सा बिजनेस यूनिट के साइज को मेजर करने के लिए नहीं यूज होगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पढ़ा होगा, मार्केट शेयर पढ़ा होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड, यस, ईयर इन ऑपरेशन, इसका कोई मैटर नहीं है, ईयर इन ऑपरेशन कितने साल काम कर रहे हो उससे कोई नहीं। मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है? मार्केट शेयर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय बिजनेस, प्रपोर्शन ऑफ टोटल मार्केट सेल्स कैप्चर्ड बाय द बिजनेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय द बिजनेस, या नंबर ऑफ वर्क एम्प्लॉयज वर्किंग द बिजनेस। तो कितना आपका प्रपोर्शन मीन्स मार्केट के टोटल शेयर का या टोटल सेल का कितना आपका हिस्सा है वो कहलाएगा आपका मार्केट शेयर। नेक्स्ट इज बिजनेस यूनिट साइज कैन ऑल्सो बी मेजर्ड बाय इट्स फिजिकल ऑफिस स्पेस, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्शन कैपेसिटी या नंबर ऑफ सप्लायर्स। तो बिजनेस यूनिट का साइज को मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी, आप कितना प्रोड्यूस कर सकते। साइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज ऑफन मेजर्ड बाय नंबर ऑफ क्लाइंट, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की साइज कैसे मेजर करेंगे? नंबर ऑफ क्लाइंट, वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ऑफ कोर्स वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका वॉल्यूम के बेसिस पे हम साइज बता सकते हैं। इन रिटेल बिजनेस में कैसे साइज मेजर्ड होगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट, जोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय बिजनेस ऑपरेशन, नंबर ऑफ स्टोर और आउटलेट या नंबर ऑफ पार्टनरशिप विद अदर बिजनेसेस। तो रिटेल आउटलेट में हम देखेंगे नंबर ऑफ स्टोर और आउटलेट कितने हैं उसके वजह से, जिस रिटेल बिजनेस के जितने ज्यादा दुकानें हैं, मान लो जितने ज्यादा नंबर है आउटलेट है स्टोर्स हैं, उससे हम बताएंगे कि उस बिजनेस यूनिट का साइज कितना होगा, जिसकी ज्यादा उसका ज्यादा बड़ा साइज। तो ये है आपकी आंसर्स ऑफ ये 7 MCQs। सो आप अपना स्कोर जो है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दो, और अपने फ्रेंड के साथ क्यों नहीं आप शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल आप सब्सक्राइब तक नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज गाइज डोंट डिसअपॉइंट मी, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियोज और प्लेलिस्ट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।